स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राजश्री पौर्य है। ठीक है, मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं इस बार ये सोचा हूं कि मैं 9th 10th 11th 12th CBSE बोर्ड आज आप समझ सकते हो NCERT पैटर्न पर जो बेसिस है उसके सारे क्वेश्चन और थ्योरी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास 10th में एंट्री मार रहे हो, क्लास 9th को आप पूरी तरीके से भूले नहीं हो और क्लास 10th को आप पूरी तरीके से अपनाए भी नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्लास 9th का जो थोड़ा माहौल है, ठीक है, उसको भूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्लास 10th को अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपके माइंड में यही था कि बस मुझे इस स्कूल में ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब की बार आपके माइंड में ये हमेशा रहेगा कि मुझे किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाना है और मेरा एक बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मुझे अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट खुद को प्रूव करना है कि मैं बेटर हूँ और दिखाना भी है घर में कि ठीक है, मैं आप मुझ पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम आपको अपना आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई आपकी ओवरऑल की। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा कि देखोगे तो सीखोगे। सच में देखोगे तो सीखोगे, पक्का, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप देखोगे तो सीखोगे। जितना पढ़ाऊँगा अच्छा पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, उस रियल नंबर में अगर मैं पहला टॉपिक की बात करूँ तो वो आता है आपका यूक्लिड डिवीज़न लीमा। लेकिन मैं बता दूं आपको, यूक्लिड डिवीज़न लीमा जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस से तो आपके हटा दिया गया है क्या, यूक्लिड डिवीज़न लीमा। लेकिन इसका अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो कहाँ पर यूज होता है, एचसीएफ फाइंड करने में यूज होता है। किसमें? एचसीएफ फाइंड करने में यूज होता है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने में, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, उसका एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यूज हो रहा है एचसीएफ फाइंड करने में, तो हम क्या बोल दें कि मतलब सिलेबस से खत्म हो गया तो आपको पढ़ना नहीं है? नहीं, आप पढ़ो। ठीक है, आप क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी नहीं था आपके सिलेबस में, तो क्या आपने नहीं पढ़ा होगा? जो अच्छे टीचर रहे होंगे, जो अच्छे बच्चे रहे होंगे, वो दोनों मिल करके आपस में पढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ से बेसिक पढ़े होंगे तो 10th में थोड़ा और उससे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, आएंगे तो आप उनको मतलब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा था क्लास 10th का एंट्री, और उसमें जो पहला थ्योरम है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि आपका यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या है कि आप मुझे गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आप मुझे ना दो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी दे दो, दुनिया का कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आप दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हम देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, हम दो इंटीजर उसके लिए और ले आएंगे जो किस बात को सेटिस्फाई करेंगे, दे सेटिस्फाइड ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो आर का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर। यही ये आर मतलब रिमाइंडर और क्यू का मतलब कोशिएंट। ठीक है, आर का मतलब रिमाइंडर और क्यू का मतलब क्या है, कोशिएंट। ठीक है, आर का मतलब है रिमाइंडर और क्यू का मतलब है कोशिएंट, क्यू का मतलब है कि कोशिएंट। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा या तो फिर बी से कम होगा। बी का मतलब क्या है कि डिवाइडेंड से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि आप मुझे दो नंबर दे दो, मान लिया मैंने आपको एक 5 दे दिया और एक क्या दे दिया, 12। ठीक है, तो इन दो नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये क्या है, आपका कोशिएंट है, क्या है, कोशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है आपका डिवाइजर, सॉरी क्या है, ये रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। अब देख रहे हो कि 2 का जो वैल्यू है वो तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, लेकिन हमेशा 5 से क्या होगा, कम। ठीक है, क्या होगा, 5 से कम होगा। तो ये है आपका यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ, इसका यूज करके हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको जब हम जो एक प्रोसेस बता देंगे कि आप इस प्रोसेस से या आप यूक्लिडियन डिवीजन लीमा का यूज करके आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो, तो जब एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, एक रूल मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब यह है कि हम आपको एक प्रोसेस बता दें कि आपको इस राह पे जाना है और आप चलते जाओ, आपको अपना मंजिल मिल जाएगा। ठीक है, उसको एज आप बोल सकते हो कि एल्गोरिथम है। तो अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसका यूज़ करके हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा आपके क्लास में अगल बगल बैठे दोस्त को, कि आपको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको बोलना कि जाए और हमारे यूट्यूब चैनल पर राजेश्वरी BHUM से जाए और देख करके आए। ठीक है, उसको पक्का समझ में आएगा। तो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम,
एल्गोरिथम, ये क्या होता है, ठीक है। आपके पास कोई दो एनी टू पॉजिटिव नंबर दिए हों, क्या दिए हों, एनी टू पॉजिटिव आपके पास नंबर दिए हों, ठीक है। मान लो कि ये और बी दिया है, तो इसमें देखना कि कोई एक तो छोटा होगा ना, कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला होगा उससे बड़े वाले को क्या करना, डिवाइड करना, क्या करना, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करना। और कैसे डिवाइड करते हैं, आगे का जो प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल दूँ कि फाइंड HCF ऑफ 52 एंड 56। मैंने 52 और 56 का क्या HCF बोल दिया कि फाइंड करो, ठीक है, 52 और 56 का, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो 52 है वो हमारा छोटा है किससे, 56 से, ठीक है। तो 56 से छोटा है तो हम 52 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 56, 52 से 56 को डिवाइड करेंगे। तो कितने बार टेबल पढ़ सकते हो, 1 टाइम्स। तो 51 जा 52 को आप 1 से करोगे तो 52 ही रहने वाला है। 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। जब तक यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमको वो काम करते रहना, कौन सा काम। अब देखो 56 में से 52 गया तो बचाएगा 4। अब 4 से हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे किसको, 52 को, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ो कि 52 से ज़्यादा ना हो। तो 4 13 जा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया आपका रिमाइंडर, क्या आ जाएगा, 0। और जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उसके जस्ट ये पहला वाला ये डिवाइजर आप बोल सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF, क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF ऑफ 52 और 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 4, ठीक है। अगर आपको ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 13, और 56 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है, 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, इतना लिख सकते हैं। अगर आपको HCF फाइंड करना है तो क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 2 ये हो जाएगा कॉमन, एक 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके द्वारा कोई है नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। तो आप चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, लेकिन सिर्फ अगर आपको HCF ही फाइंड करना है तो इसमें फैक्टर करने में अगर आपको इशू आ रही है तो डिवाइड करने में तो आपको इशू नहीं आ रही होगी ना। तो आप इस मेथड से क्या कर सकते हो, HCF फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, पहला, एग्जाम्पल नंबर क्या था, पहला, ठीक है। मैं आपके लिए और भी एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने रखता हूँ और आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 आपके वो मैं दे दूँ, फाइंड HCF किसका किसका, आप मान लो कि 100 और 82 का, या आप 100 और 31 का या 32 का ले लो, ठीक है। आप इसका HCF फाइंड करो, ठीक है, 100 और 32 का। तो इसमें देख रहे हो कि एक नंबर जो है छोटा है, एक नंबर क्या है, बड़ा है। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 32, छोटा वाला नंबर कौन सा है, 32, ठीक है। ये छोटा है किससे, 100 से है, ठीक है, छोटा है किससे, 100 से। तो पक्का हम क्या करेंगे, 32 से हम क्या किसको डिवाइड करेंगे, 100 को, ठीक है। तो 32 का जब आप टेबल पढ़ोगे कि 100 से ज़्यादा ना हो तो आप 3 3 या 9, ठीक है। आप 32 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 96, इतना हो जाएगा। 100 में से 96 जब आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4। रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो अब हम 4 से नेक्स्ट किसको डिवाइड करेंगे, 32 को। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0। तो इसके जस्ट ये पहले वाला जो डिवाइज़र है यही क्या हो जाएगा आपका, HCF। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। आप नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन को कर सकते हो कि HCF फाइंड करो, HCF फाइंड करो 102 को और 10 का, ठीक है। इन दोनों का HCF फाइंड करना है अगर, तो आप क्या करोगे, पहले 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि 10 छोटा है 102 से, तो 10 से डिवाइड करोगे 112 को, ठीक है। तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर इस 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 10 को। इन्होंने किसी का काटा है तो इनका भी कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो आप इसके पहले वाला जो डिवाइज़र है ना, ये डिवाइज़र वही क्या हो जाएगा, उसका
HCF हो जाएगा, ठीक है। वही क्या हो जाएगा उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन लेकर के देता हूँ, आप लोग इसको पहले सॉल्व करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और इसके बाद में अगर नहीं होता है तो इसको देखना, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने रख दूँ कोई 84 और 16, ठीक है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझ सकते हो, ठीक है। HCF इनका फाइंड करना है, 84 और 16 का HCF फाइंड करो, HCF। तो यहाँ पर जानते हो 16 जो है छोटा है किससे, 84 से। 16 छोटा है 84 से, तो क्या करोगे कि 16 से डिवाइड करोगे किसको, 84 से, ठीक है। तो 16 का टेबल पढ़ो कि 84 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 16 का टेबल आप पढ़ोगे तो 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये बचेगा कितना भी यहाँ पर 4। भाई रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक मुझे वो काम करते जाना है। कौन सा काम करते जाना है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो भी आया उससे हम इस वाले को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा कितना 16, तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है वही क्या हो जाएगा, HCF। कितना हो जाएगा HCF। तो ये HCF फाइंड करने का क्या है, एक मतलब कि तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लगता है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँगा या मतलब आप मेरी बात को समझ पाएंगे, ऐसे ही और चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री होगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप मेरी बात को मतलब कि अपने दिल में एक जगह बना के रखते हैं। एक्चुअली में क्या हो गया कि आप पहले कोई भी चीज़ अगर टेस्ट नहीं मतलब अच्छा लगता है तो उसको टेस्ट बनाना पड़ता है। तो हो सकता है अगर आप मेरे कुछ वीडियोस को देखें तो हो सकता है मेरी बात को आपको समझ में आ जाए और फिर अच्छा लगने लगे, तो यहाँ से हेल्प मिल जाए, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में आप अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास 10th का मैथ्स इस बार एक नया टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहा है जिसका नाम है राजेश्वरी, और उसका यूट्यूब चैनल का नाम है राजेश्वरी BHU। मैंने BHU से पढ़ाई की है इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, और हमको बीच बीच में ये भी बताना पड़ेगा कि आपको लोगों के लिए कि BHU आप जाने के तरीके क्या हो सकते हैं। आप BHU जाओ या IIT जाओ, कहीं पर भी जाना है तो एक प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, वो सारा चीज़ मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।